वाला आदमी जाकिर कहलाता है और जो जिक्र नहीं करता वो गाफिल कहलाता है। मुर्दा कुरान के अंदर आता है कि मुर्दा किसे कहते हैं। अपन मुर्दा समझते हैं वो मुर्दा जो उसकी सांस निकल गई, बल्कि मुर्दा वो भी है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो। साहबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक डाली के ऊपर एक चिड़िया बैठी है और डाली बराबर हिल रही है और चिड़िया जो है पानी के तक जाती है लेकिन वो पानी नहीं पीती है। बारहा आपने बहुत देर तक खड़े रहे, बहुत देर तक देखते रहे। आखिर जब शाम को असर का टाइम हो गया तो अल्लाह तबारक तआला कहा कि परवरदिगार आलम इसको ज़बान दे ताकि मैं इससे हम कलामी करूँ। अल्लाह ने उसको गोया इतना ही फरमाई, मतलब ज़बान बोलने की ताकत दी और पूछा बताओ मैं सुबह से देख रहा हूँ अब शाम हो गई और तुम मुकम्मल मतलब डाली तुम्हारी ज़मीन तक सतह तक आती है पानी के, तुम पी सकती हो आराम से, ये पानी क्यों नहीं पी रहे हो। तो आपने कहा कि मुर्गा अल्लाह के कलीम मैं इसलिए फिर कि मुझे अल्लाह के ज़िक्र से इतनी लज्जत और इतनी राहत मिल रही है, मुझे फुर्सत नहीं मिली इतना टाइम क्यों खराब करूँ। तो आज हकीकत ये है ज़िक्र से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। लोगों ने क्या समझ रखा है कि बस 5 वक्त टोपी लगा कर मस्जिद में चल के नमाज़ पढ़ ली और हमने भाला मार दिया। और तो और लोग बाग, अगर आप किसी को हिदायत देना अल्लाह के इख्तियार बात, लेकिन नसीहत जिसे कहते हैं, एक तो हाजी साहब से मैं कहूँ हाजी साहब बराए मेहरबानी आप टाइम तो नमाज में जाया करें, जब आपको जब टाइम मिले। पड़ेगा अरे तुम नमाज नहीं पढ़ता, नमाज नहीं आते हो, तुम तो काफिर हो, तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम तो पेट पिटाई होगी, तुम्हारा तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा वैसा हो जाएगा। तो ये आप उसको नसीहत नहीं कर रहे हो, आप उसे जलील कर रहे हो। और जलील करने से आदमी क्या है, बजाय आने के दूर जाएगा। हो सकता है आपको उसे चिल्ला गिराबन पकड़ ले और लड़ाई झगड़ी नौबत है। कभी कभी ऐसा इत्तेफाक हो जाता है कि वो आपसे इतनी दूरी बना लेगा कि आपको देखकर छुप जाएगा। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला के पास हुज़ूर सरवर कायनात बार बार गए और आपने कहा कि उमर मैं दीन की दावत लेकर आया हूँ, मैं अल्लाह ने मुझे दीन का दाई बनाया, आप कलमा पढ़ो। और हर दफ़े कुछ ना कुछ ऐसी बात कहते आप आ जाते। 100 मरतबा आप गए, बाद में ईमान लाए। आपको देखो ताइफ का वाक़या आपको सामने है, ताइफ वालों ने आपको सताया, मारा, जूते तक खून में रंगीन कर दी, लेकिन आपने जब फरिश्ते आए, आग का भी आया, हवा का भी आया, पानी का भी आया और दूसरे अज़ाब वाले भी आए कि हम इसलिए आए कि आपको जो तकलीफ़ हुई इससे हमें तकलीफ़ हुई है, लिहाजा हम इनको अगर आप कहो तो दोनों पहाड़ों को मिला के इनको यहीं ख़त्म कर दो। कोई कहता है मैं हवा का हूँ, आसमान की बुलंदी पर ले जाकर इस बस्ती को पटक दूंगा और ख़त्म हो जाएगी। कोई कहता है मैं आग का हूँ, ऊपर से आग बरसाऊँगा। कोई कहता है इतने। आपने ये बताओ कि अल्लाह ने इजाज़त दी कि नहीं दी तो बस हम आपकी तकलीफ देकर। तो आपने कहा कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, लिहाजा मैं तकलीफ़ देने के लिए नहीं बल्कि तकलीफ़ को दूर करने के लिए आया हूँ। और आपने कहा कि ये ताइफ वाले मुझे नहीं समझ रहे, लेकिन नस्लन बाद नस्ल अगर ये ईमान नहीं आ लाए तो आने वाले इनके नस्ल इंशाअल्लाह ईमान लाए। वो बाद में ईमान लाए, उसका नाम ताइफ से यसरफ फिर ताइफ बना और आपको ईमान लाए। ऐसी ऐसी जगह गए जहाँ के लोगों ने आपको सताया। तो हकीकत ये है कि दीन की दावत जो है बहुत तबलीग का काम जो बहुत ही पेचीदा काम है। ये बार बार मुझे कहना पड़ता है कि ऐसी कड़वी दवा है जो छोटे बच्चे की तरह नाक में पकड़ना पड़ती है, पाँव हाथ में पकड़ना पड़ती है और फिर उसको दांत उठाकर उसे पिलाना पड़ती है, फिर वो उगल देता है। यही हाल है। लेकिन अब इसकी स्पिरिट और इसकी लज्जत हमें क्यों नहीं है, इसकी सब वजह यह है कि हमारे जो उलमाए किराम जो मस्जिद के अइम्मा हज़रात हैं, मस्जिद के इमाम जो हैं, वो तकरीरें जो करते हैं वो ज़ाहिरा तकरीरें करते हैं। और वो तकरीरों का क्या आलम होता है कि जब तक वहाँ रहता है जब तक तो आदमी सोचता है कि वाकई में ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना है, लेकिन जैसे ही बढ़ता है वो उसकी फेंक के बढ़ जाता है। तो इसकी वजह यह है कि एक कोई आलिम दीन थे, वो तकरीर करते थे और उनकी तकरीर का ये आलम रहता था कि लोग ये सोचते थे कि बस आप सारे बुरे काम छोड़कर हम इनकी बताए तरीके जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका ये बताए, लेकिन बाद में वो भटक जाते थे। तो बहुत दूर दूर उनकी चर्चा हुई,
लोग बड़े उनकी तारीफ़ करते। तो एक अल्लाह के वली के पास ये खबर पहुंची कि कैसे अल्लाह के दीन के काम के लिए मुबल्लिग इस्लाम है, मतलब तबलीग करते हैं दीन की, लेकिन उनकी तकरीर का असर तो होता है, लेकिन लोग अंदर नहीं ले जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? तो वो आए, उन्होंने आकर तकरीर सुनी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर रही। फिर उनसे पूछा, ये ज़ाहिर में कोई इसके अंदर ऐब नहीं है, अब बातिनी का ऐब कैसे पता चले? तो उन्होंने उनसे इल्तिजा की, आपके यहाँ नौकरी करना चाहते तो भाई मैं तो मौलाना हूँ, मेरा क्या है, मौलवी तनख्वाह क्या मिलती है? उन्होंने मैं तो आपके साथ सब्जी वगैरह ले आकर पर्दे का, मौलवी पर्दे का एहतमाम रखते ही हैं, पर्दे का एहतमाम रहेगा, आप बाहर की सब्ज़ी सुलभ ले आना और बाहर आप रोटी सब्ज़ी दे देंगे। हो ठीक है। अब वो मतलब काम में लगे रहे, 2 दिन 4 दिन हफ्ते 15 दिन अंदर का तो हाल, क्यों पर्दा लगा, कोई ऐसी बात ही देखी उन्होंने। बाकी उन्होंने देखा कि अब होगा जो देखा जाएगा, उन्होंने देख लिया कि ये है इसके अंदर, इसलिए लोगों को गड़बड़ी हो रही है। वो जब चले गए तो उन्होंने उनके घरवाली से कहा, जब ये शाम को या खाना खाएं तो जब ये कहे तो रहमान तो रहीम है तो गफूर है तो ये है तो है, तो साथ में ये भी कहना वो जब्बार भी है वो कहार भी है। जब उन्होंने खाना खाने बैठे और उन्होंने जैसे वो करने लगे तो ये कहते, उन्होंने कहा वो कहार भी है, वो कहर वाला भी है, वो जब्बार भी, पकड़ करने वाला भी, वो सत्तार भी है, गुस्से का भी है। जब ये कहा तो उनको तो होश फाख्ता हो गए, लरजने लग गए और कहा कि तुझे क्या जितने टाइम से तो तूने ये बताया नहीं, मैं तो ये अल्फाज ही भूल गया था। उन्होंने बोतल फेंकी और तौबा कर ली। जब तकरीर में लोग करने गए वो, तो जो भी सुनता वो उनके नक्शे करने में चलने लग गया। तो हकीकत क्या है, हमारे जो उलमाए किराम, में बुराई नहीं कर रहा हूँ, इनके अंदर जो स्पिरिट होनी चाहिए, आज हाल ये है कि मतलब वो खुद ऊपर ऊपर हवाई घोड़े पर सवार है, उनके अंदर अमल नहीं है किसी भी तरह का। जितने भी उलमाए किराम देखो, खाना खाने वाला उलमाए किराम ये नहीं पूछता है कि दावत दी और लपक गया तो किसके यहाँ खा रहा, कैसा खा रहा, क्या पहन रहा, किस कैसा। जब हमारा ये हाल रहेगा, बुजुर्गों को तो बेशुमार वाक़या है। एक ज़माने के अंदर हज़रत अबू हनीफा के ज़माने में कपड़े का व्यापारी थे, आप कपड़े खाना अपने एक तरफ रख दी और कह दिया कि यार ये ख़राब है, इसको वापस कर देंगे। लोगों ने गठली बांधी और कपड़े बेचे बाज़ार में। आपने वो यहाँ पे रखी थी गठली, कहाँ है? तो हुजूर वो तो बेच आया कि उसमें तो एक थान खराब थी। अब आपने कहा पता नहीं उसको वो पैसा कब मिला। आपने 12 साल तक उनके जो पैसे लाते थे कमा कर, उसमें तो काम में नहीं लिया। एक ज़माने के अंदर बकरी चोरी हो गई, आपसे आके कहा कि हुजूर बकरी चोरी हो गई। पानी का तो बाद में कर लेना, पानी चाय आई है ना, नहीं सब काम बाद में रखना, बाद में कि हुजूर वो बकरी चोरी हो गई। आपने कह दिया कि भाई अब आज से गोश्त बंद है। तो आपने 1 दिन 2 दिन 4 दिन, मतलब तकवा बता रहे हैं जिनके सिलसिले पर आप हम चलते हैं ना, हनीफी सिलसिले से हम ताल्लुक़ रखते हैं। क्या दौर था और क्या वजह थी, आखिर ऐसी क्या बात थी। सहाबा का किराम का मामला, अल्लाह के रसूल का मामला, उनकी बातें सुन सुनकर कुफ्फार मुसलमान होते थे। अरे सहाबा का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा, बिन देखे जब ये आलम है दीदार का आलम क्या होगा, इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। तो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर क्या था मामला। हज़रत इमाम हुसैन जिस जगह खड़े थे, आप इशारा कर दिया, आज तक इराक़ के अंदर दर्जा दजला जो है, आपने लकड़ी गाड़ दी। जब दरिया आया लोग परेशान हुए कि सैलाब में दबा हो जाते। आप 4 साल के थे, हुजूर ये मामला है, आपने लकड़ी खड़ी कर दी, आज के बाद नहीं आएगा। ये तो उनका आलम है जो आकाओं के आका हुसैन जी ने कहते। हम तो ये चल जाओ हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर हाजी अली की दरगाह पर पानी के अंदर है, दुनिया का पानी आता है, क्या वजह है पानी उनकी दरगाह को डाल रही है, कुछ तो बात होगी। तो अल्लाह वालों ने अपनी ज़िंदगी को जिया, खाने के लिए नहीं जिए वो, बल्कि जिया इसलिए कि खाना इतना खाते थे जिसके लिए वो जी सके। आज आलिमों का ये हाल है, वो इसलिए जी रहे हैं कि खाना लपट के खा लें।
और यही वजह है कि मतलब हिसाब किताब बैठ नहीं पा रहा है, तकरीरें लंबी लंबी कर रहे हैं। जो मौलवी तकरीर कर रहा है वो खुद ब्याज खोरे घर पे रह रहा है, जो मौलवी तकरीर कर रहा है वो खुद सट्टे वाले खा रहा है, जो मौलवी काम कर रहा है वो खुद गलत आदमी खा रहा है। कम से कम अगर कभी ऐसा इत्तेफाक हो जाए खाने तो तौबा तो कर सके आदमी कि साहब मैंने गलत जगह खा लिया, लेकिन उस चीज़ को गुनाह नहीं समझोगे और मफाद फ़ायदा समझ के करोगे तो अज़ाब आने ही आना है। एक जगह जब अज़ाब कश्ती में छेद करोगे तो जाहिर सी बात है कि जितनी बेटे सबको तकलीफ है, सभी डूबेंगे। इसलिए कश्ती का खेवन हारी हमारा सही नहीं है। और ये जो सिलसिले का उसूल है, आज एक बात और सामने आई है कि लोग पीर मुरीदों को पकड़ते फिर रहे हैं। आपसे कहना मुरीद हो जाओ, आप मुरीद हो जाओ, वो मुरीद हो जाए, ठीक है साहब। 70 कर लिए, 100 कर लिए, 500 कर लिए, 5000 कर लिए, 10,000 कर लिए। अब जब पता चला वो खुद खाली डिब्बा है। मिसाल के तौर पर ये सामने थंबा लगाया, डीपी लगा गया और कह गया कि साहब इस लाइन में हमने 25 कनेक्शन की डीपी ही है, इसमें 25 कनेक्शन की लाइटें बराबर आएंगी। अब 10 आंकड़े भी डल गए उस पर तो होगा 33। ना तो आप सुखी ना वो सुखी, फटाफट लाइटें जा रही आ रही है। जब जब न फ्रिज चल रहा, न टीवी चल रही, न एसी चल रही। अब आपने शिकायत करी कि साहब हमारा तो वोल्टेज कम आता है, वो कहेगा कि वो देखें, जब देखा उसने 10 आंकड़े हैं, तार खींच के फेंक गया, आप फिर सही सुखी हो गए। वो भागा, फिर आपने आंकड़े डाल लिए, फिर वो परेशानी। तो वो देखेगा 10 आंकड़े तो अमूमन डल रहे हैं, बच्चे करना चाहिए, तो वो क्या करेगा, फिर 85 डाल कर डालेगा। जब 10 आंकड़े भी चलेंगे और 15 इस तरह रहेगा, लेकिन जब बदलेगा ही नहीं तो कोई सुखी रह सकता है क्या? वो कभी कभी ऐसा हाल भी हो जाएगा, वो डीपी जल भी सकती है। तो हकीकत क्या है, पीर भी यही है। अगर पीर को, जिस पीर से वो मुरीद है, अगर पीर पावरफुल है, उसने कनेक्शन 25 का दिया है तो 25 का तो खुद डीपी है वो। अब जिस मुरीद को वो कर रहा है उसके अंदर कम से कम इतना करंट दे कि वो 10 का हिसाब किताब रखता है। और लोग ये कहते हैं ना कि पीर जन्नत पे लेके जाएगा, ये लोगों की धारणा है। हम भी कहते लेके जाएगा, लेकिन कब लेके जाएगा? मिसाल के तौर पे बैंक में एजेंट बनता है, एजेंट बनने के वाले वो 15%, और जब बड़ा अफसर बन गया, बहुत बड़े पैमाने पहुंच गया कि भाई तू 10 बना लेगा तो फील्ड ऑफिसर हो जाएगा, फिर तेरे अंडर में जो लोग काम करेंगे उसका परसेंट भी तेरा है, और जो है वो तो तेरे आगे ही आएगा, इनका भी तुझे मिले। ऐसे जब पीर जो मुरीद करता है, ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप मुरीद हो, ये बाहर वालों को समझाने वाली बात नहीं, ना वो समझ में। तो अब जब वो पीर खुद अल्लाह अल्लाह करेगा तो उसका तो परसेंटेज बराबर है, क्योंकि डीपी में बराबर है। जो मुरीद करते हैं, आपने जो मुरीद किया है, उनकी जो तस्वीर वो पढ़ते हैं, उसका सिला भी पीर को मिलता है। तो पीर की बढ़ोतरी हो गई। अब पीर की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है, लेकिन पीर ने कभी हाथ ही नहीं लाया और मुरीद को माल खरीदा, ठीक है। अब मुरीद पीर मैदान मैशर में खड़े हो गए, किसी मुरीद के पास 95, किसी पर 80, किसी पर 75, किसी पर 70 ही रह गया। और अल्लाह ताला कह रहा भाई तुम तो जहन्नुम में जाओगे, जाओ तुम्हारे खर्च तो जाएगा। पीर साहब मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, जहन्नुम का दे दिया लिख के, इतनी कम पड़ गई। वो कह रहा मेरी 15 कम पड़ी, वो कह रही मैं 10। जब पीर देखेगा अपने अकाउंट में तो मैं ही तेरे ऊपर जिंदा था, तू पढ़ता था मेरे पास आ रहा था, तो वो कहेगा अल्लाह ताला कि पहले तो इसको पटक, ये सही नहीं था, और फिर इनको ही पटक के साथ में। तो पीर खुद पावरफुल होगा, पीर इतनी अल्लाह अल्लाह करे कि अपने मुरीद को ही भरे और खुद ही भरा हुआ है। ये सब पीर का नहीं, मेहनत करना पड़ेगा आपको। आजकल सिर्फ माया को देख रहे हैं। हमारे पीर साहब यही कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा होगा आपके वो पीर वो गए आज के दौर की बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके उनके पीर की बात आज भी हम दौर में कौन सा पीर बताओ मुझे? नहीं, लेकिन हम तो अपने कह रहे हैं, हमारे अपनी कोशिश अपना, हमारे पीर साहब ने जो खलीफा बना है, मिसाल तो मजहर मियाँ को बनाया, मुझे बनाया, हम खुद इतना अल्लाह करम से इबादत करते हैं। आपने देखा होगा
कि अपनी तस्वीर सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते हैं, वही कुरान से हदीस से। लेकिन ऐसे पीरी हमने देखा कि कभी एक दफ़ा अल्लाह अल्लाह नहीं करेगा और वो मुरीद दर्राटे तो करता फिर पीर का तो आलम ये है कि मुरीद का है फिर परेशानी आ रही है, क्या फिर खुद भी परेशान है, पीर की खबर नहीं, मुरीद भी परेशान है। खबर रहेगा। तो इसलिए कहने का मकसद ये है, रमजान का महीना आगे रोज जगत दे दो, उर्स आगे चंदा दे दो, बस ये कर रहे हैं, ये नहीं तो घुमा करते हैं बस मोटरसाइकिलों से। उससे क्या है